वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नर्सिंग में। और एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हैं। और ये नोटिफिकेशन आया है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के SSSCI से, लखनऊ से। और ये रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं आप के SSSCI ER 16/1 21/23 24 के लिए है, जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामिनेशन है 2023 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट्स के लिए। तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो 2023 की पोस्ट के लिए है, ये जो 23 में थी। कुछ इसमें बैकलॉग वैकेंसीज भी है जो ड्यू रह गई थी किसी कारण से, तो वो अब उसके लिए एडवर्टाइजमेंट आया है। तो जो कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट भर्ती है ऑन वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जिसमें कुल 315 वैकेंसी है और जो ऑनलाइन भरी जाना है इसके फॉर्म, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 2024 में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2024। अभी इसकी ऑनलाइन जो फॉर्म है उसके एक्टिवेशन का लिंक अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 जनवरी के एंड तक ये एक्टिव हो जाएगा और फिर उसके बाद फाइनल डेट आ जाएगी। Information required for candidate applying online. Online application system is applicable for applying under the above advertisement. The application sent through any other means will not be accepted. सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होंगे वही मान्य होंगे, वही वैलिड होंगे। प्रोसेस क्या है फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए? द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 स्टेजेस। जो फॉर्म भरने का तरीका है उसमें 5 भाग है, जिसमें सबसे पहला 1 नंबर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा। फिर उसके बाद फिलिंग अप द रिमेनिंग डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो रिमेनिंग डिटेल्स है वो भरी जाएगी। फिर अपलोड होगा फ़ोटो, सिग्नेचर, और उसके बाद पेमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसमें। और सबसे फाइनल और लास्ट जो इसका भाग है वो 5 का है, और प्रिंट आउट होगा इसमें सबसे लास्ट में। कैंडिडेट मस्ट क्लिक रिक्रूटमेंट स्टाफ उनके SSSCI ऑफिशियल वेबसाइट। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 18 से 40 ईयर है डिफरेंट पोस्टेज के लिए। और पोस्ट की बात करें तो अवेलेबल एट द साइट द कैंडिडेट हैव बीन गिवन गाइडलाइन फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। देयरफॉर द कैंडिडेट मस्ट रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशन है। तो जो वैकेंट पोजीशंस के लिए इसमें दिए गए हैं, इसमें सबसे पहले पोस्ट कोड है, नेम ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इज कैटेगरी वाइज है, और टोटल नंबर है, और सैलरी एज पर रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय एज पर यूपी गवर्नमेंट स्टेट ऑर्डर्स। सबसे पहले इसमें OT टेक्नीशियन है, जिसमें कुल 5 भर्ती है। और पे लेवल की बात करें तो 6 लेवल पे है, जिसमें 35,400 रुपये से 1,12,400 तक है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, इसमें 5 पोस्ट है और सैलरी 29,200 रुपये से 92,300 है। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन कुल 1 पोस्ट है, इसमें 29,200 रुपये से 92,300 रुपये है। ECG टेक्नीशियन कुल 1 पोस्ट है, इसमें भी सैलरी सेम एज ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन ही है। इको टेक्नीशियन ये भी 1 पोस्ट है, इसमें भी लेवल 5 सैलरी पैकेज है, जिसमें 29,200 रुपये से 92,300 रुपये तक है। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी लेवल 5 है, और इसमें वैकेंसी की बात करें तो कुल 1 पोस्ट है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन 1 पोस्ट है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन 2 पोस्ट है, PFT टेक्नीशियन 1, बायोमेडिकल टेक्नीशियन 1, माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन 1,
मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन 1, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 1, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन 2, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1, जूनियर इंजीनियर सिविल। टोटल पोस्ट 1। और सैलरी की बात करें 35,400 रुपये से 1,12,400 तक। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और नर्सिंग ऑफिसर, इसमें टोटल बात करें तो 264 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है। पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 पे है, जो 44,900 रुपये से 1,42,400 तक स्टार्ट होता है। टेक्नीशियन डायलिसिस 2 पोस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट 3 पोस्ट, ओडी टेक्नीशियन 19 पोस्ट है। एप्लीकेशन UR रिजर्व है, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। डिटेल एडवर्टाइजमेंट कैन बी व्यूड एंड डाउनलोड फ्रॉम KSSCI's website. KSSC reserve the right to increase or decrease the number of vacancies advertised. Horizontal reservation shall be applicable as per rule of identified postage के लिए है। जनरल कंडीशंस है ये। Aspiring applicants satisfy eligibility criteria in all respect can submit their application in only online mode. एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैटेगरी एप्लीकेशन फ़ीस GST है 18% और टोटल। अंडर रिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 1,000 रुपये है, जिसमें GST 18% तो 180 रुपये, टोटल हो गया 1,180 रुपये। OBC और EWS के लिए भी सेम फीस है 11,800 रुपये, 1180 रुपये। SC ST के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 600 और GST है 108, तो इन्हें कुल पे करने हैं 708 रुपये। एज लिमिट की बात करें तो जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल चाहिए। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होगा। इसमें SC ST और OBC कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 5 पीरियड का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। डिसेबल्ड पर्सन को 15 साल तक का। ये रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन का 5%, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स है 2%, वुमेन है 20%। तो इनमें 20% होगा, वुमेन का रिजर्वेशन है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, OT टेक्नीशियन के पास OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के पास एनेस्थीसिया का या क्रिटिकल केयर का डिप्लोमा होना चाहिए। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ECG टेक्नीशियन डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। इको टेक्नीशियन डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के पास डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। डिजायरेबल एट लीस्ट 1 year एक्सपीरियंस इन कंपोनेंट प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग। पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। डिजायरेबल है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। कैंडिडेट शुड टू बी वेल वर्ज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर टेक्निक। PFT टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन में होना चाहिए। बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन बायोमेडिकल टेक्नीशियन होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। मेडिकल गैस पाइपलाइन के लिए डिप्लोमा इन मेडिकल इंजीनियरिंग विद एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इंट्रावेनस रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन CT स्कैन टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन।
रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए एमफिल, पीएचडी, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, जूनियर इंजीनियर सिविल, हाई स्कूल पास विथ 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक के लिए हाई स्कूल पास विथ 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नर्सिंग ऑफिसर में बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन इंस्टीट्यूट और पोस्ट बेसिक बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफरी इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग में, और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड और काउंसिल, रजिस्ट्रेशन एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 2 years experience in a minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned at second। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए डायलिसिस टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी की हो और डिप्लोमा होना चाहिए। ओटी असिस्टेंट के लिए बात करें तो एज बिटवीन 18 से 30 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीएससी और 5 year एक्सपीरियंस इन फॉलोइंग एरिया, ओटी, आईसीयू, सीएसएसटी, मैनिफोल्ड रूम, एनेस्थीसिया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ब्रोंकोस्कोपी preferred will be given to candidate with certificate diploma course in OT technician from recognized hospital institute. Work experience shall be considered if candidate has worked in private or public sector hospital of at least 500 beds। Note for the post of all technician the candidate must possess intermediate science से की हो with a diploma of minimum 1.5 year in the relevant trade। सभी टेक्नीशियन के लिए 12th साइंस साइड से की हो और कोई भी डिप्लोमा हो 1 साल 6 महीने का। गाइडलाइन प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और एप्लीकेशन फ़ी हमने आपको बता दी है। शेड्यूल ऑफ फीस ये है। एज क्वालिफिकेशन इधर से आ गई है। स्क्रीनिंग होगा सीबीटी से। हॉल टिकट ओनली के SSSCI में ही आपको मिलेंगे। अब सीबीटी की बात कर लेते हैं। फॉर ऑल पोस्ट ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन एंड विल बी ऑफ 100 marks। 100 नंबर का जो सीबीटी है वो होगा और इसमें टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। It will contain multiple choice question MCQ from following stream subject with the following approximate distribution है। मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आएंगे। 10 मार्क्स है जनरल इंग्लिश से, 10 है जनरल नॉलेज से, 10 है रीजनिंग से और 10 मार्क है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। 1 नंबर आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेगा और उसका 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर, दैट इज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। आपको एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% नंबर आपको लाने हैं जनरल EWS OBC में और 45% है SC ST में। फाइनल मेरिट CBT में मिले मार्क्स से के अकॉर्डिंग ही होगी। जो जनरल OBC SC ST WS की सभी की अलग अलग होगी। रिसोल्यूशन ऑफ टाई यहाँ पे है।
फाइनली अगर आप भी इंटरेस्टेड है फॉर्म फिल करने के लिए, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए है, क्योंकि एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से कोई भी फिल कर सकता है। ऑल इंडिया से वैकेंसी है। और अगर आप भी कभी कोई फ्रेंड है वो टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन हुआ, इको टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, तो आप उसके साथ ज़रूर ये वीडियो साझा करें। और अन्य भर्ती की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।